गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है हमारी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा ये होगा क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले हम उस पर विचार करेंगे। देखो इसमें कहा गया है कि दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर विचार करें तथा ज्ञात करें। सबसे पहले देखो एक तो हमें डायग्राम दिया है और डायग्राम में हमें एक तो प्रतिरोध का मान दिया है और हमें दिया है एक प्रेरकत्व का मान, ठीक है। तो इसने सबसे पहले देखो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि जो आर की वैल्यू है ये कितनी दी है हमें 100 ओम, और जो एल की वैल्यू दी है 0.1 हेनरी, और एक हमें दी है इसने इक्वेशन। और ये हमारी क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम कंपेयर करोगे v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी से, तो यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ से 1000। तो ओमेगा की वैल्यू भी मिल गई हमें। अब यहाँ से बताओ सबसे पहले जो हमें पूछा है, क्या पूछा है हमसे, प्रेरक एल का प्रतिघात। अब सबसे पहला पॉइंट डालते हैं हम, क्या पूछा है हमें, प्रेरण प्रतिघात पूछा है सबसे पहले पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, मैंने आपको प्रेरण प्रतिघात को कहीं से प्रेजेंट करना सिखाया था, रिप्रेजेंट एक्सएल से। और एक्सएल बराबर हमारा क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा की देखो हमारे पास सभी की वैल्यू दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, क्योंकि जो हमारी समीकरण होती है क्या होती है, साइन ओमेगा टी। तो कंपेयर करने पर हमें ओमेगा की वैल्यू ये मिल गई। तो ओमेगा एल बराबर हमें देखो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 1000, और जो एल की वैल्यू है हमारे पास 0.1। तो ये बताओ जो एक्स एल है हमारे पास, तो एक्स एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास 100 ओम। तो प्यारे बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा। और दूसरा पॉइंट देखो हमसे क्या पूछा है, देखो दूसरे पॉइंट में पूछा है कि संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा। अब ये बताओ हमारा जो परिपथ है, परिपथ में एक तो आर जुड़ा हुआ है और एक एल जुड़ा हुआ है। और जब मैंने आपको क्या है डेरिवेशन कराया था, एक जब परिपथ में आर व एल जुड़ा हो तो जेड बराबर क्या होती है हमारी प्रतिबाधा, यही तो होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, बताई थी प्यारे बच्चों। अब ये बताओ आर की जो हमारे पास वैल्यू है ये भी कितनी है हमारे पास, ये भी 100 है। और एक्स एल की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 100 है। देखो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसमें से 100 का स्क्वायर कॉमन होगा हमारा, और बाहर निकल कर क्या हो जाएगा, ये तो 100 जाएगा। लेकिन रूट के अंदर यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो 1 और 1 कितने हो जाएगा हमारे 2। तो ये हमारी 100√2 ओम आ जाएगी प्रतिबाधा। तो प्यारे बच्चों आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि परिपथ में धारा का शिखर मान बताइए। अब यहाँ से देखो थर्ड पॉइंट में, ठीक है। अब इसने देखो हमसे क्या पूछा है, परिपथ में धारा का शिखर मान, यानी कि इसने हमसे क्या पूछा है, आई शिखर मान पूछा है, ठीक है। अब ये बताओ प्यारे बच्चों कि जो धारा का शिखर मान क्या होता है हमारा, आई नोट होता है, ठीक है। तो जब हम आई नोट की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे हम जो किसकी वैल्यू लेंगे, यहाँ पर भी वी नोट, ठीक है, ठीक है। और अपॉन में कितना होगा, जेड। अब प्यारे बच्चे बताओ वी नोट की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन इसने हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, वी बराबर 10 साइन 100t। यहाँ से ये बताओ हम कंपेयर करने पर जो हमारी वी नोट की वैल्यू है, देखो मैंने आपको बताई थी वी नोट की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, ये 10 मिलेगी। और जो जेड की वैल्यू है हमारे पास, ये कितनी आई थी हमारे पास 100√2। तो हमने क्या किया, √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हमारे बताओ √2 हो जाएगा 2, 2 से हमने 10 को काट दिया, कितना बचेगा 5√2, अपॉन में कितना बचेगा ये केवल 100, ठीक है। अब ये बताओ √2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1.414, ठीक है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आएगा हमारे पास, ये 7 पॉइंट, ठीक है। देखो 5 चौक 20, 5 एकम 5, ठीक है प्यारे बच्चों, और 5 चौक 20 यानी 7.070 आएगा हमारा ये। और अपॉन में कितना है 100। अब इसको लिख दो यहाँ पे। तो आई नोट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, आई नोट की वैल्यू कितनी होगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 0.070,
एम्पियर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम देखो नेक्स्ट जो पॉइंट पूछा है हमसे, नेक्स्ट पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर, इसमें ही जो फोर्थ पॉइंट है कलांतर पूछा है। तो प्यारे बच्चे बताओ, जब परिपथ में आर और एल जुड़ा हो तो हमारे जो कलांतर होता है tan फाई, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एक्स एल अपॉन कितना होता है आर। और ये बताओ एक्स एल की वैल्यू हमें कितनी आई है हमारे पास, 100 आई है, और आर की भी वैल्यू 100 आई है। तो ये किसके इक्वल होगा, एक के। और एक किसका मान होता है tan के पदों में, tan 45 का। अब tan से तो tan कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन हम इसको नहीं काटते, मैथ वालों को पता होगा। तो 5 बराबर कितना आएगा हमारे पास, 45 डिग्री। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है हमें। इसने कहा है कि एल के आर पार वोल्टता का शिखर मान बताइए। ठीक है, क्या कहा है कि एल के आर पार वोल्टता का शिखर मान। तो ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर, इसका जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो डालेंगे हम। देखो क्या कहा है फिफ्थ पार्ट में कि एल के आर पार वोल्टता का शिखर मान, यानी कि एल के आर पार वोल्टता का शिखर मान कितना हो गया हमारे, हमने मान लिया वी नोट। लेकिन वी बराबर क्या होता है उनकी नाम से आई आर, लेकिन हम यहाँ पे आर के स्थान पर लेंगे एक्स एल। अब ये बताओ आई नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, और एक्स एल की वैल्यू कितनी है ये। तो जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी वोल्ट आएगी, 7 वोल्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन सभी पर आती है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो प्यारे बच्चों हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट कर लिया है। तो यहाँ से देखो हमें क्या क्या दिया है। तो आर बराबर दिया है 4 किलो ओम। सभी को पता है कि यदि किलो ओम या कहीं में भी दे देता है तो हम इसे ओम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 की पावर 3 ओम, क्योंकि 1 किलो में कितने होते हैं हमारे, 10 की पावर 3 होते हैं। अभी इसने दिया है कि एल बराबर कितना दिया है, 1.5 हेनरी। ठीक है पर बच्चों, अब जो हमें वोल्ट तक की समीकरण दी है, यहाँ से देखो वोल्ट तक की समीकरण, ये क्या दिया हमें, वी टी इक्वल 15 साइन 2000 टी प्लस के 60 डिग्री। ठीक है, वोल्ट तक लगाई गई है। फिर इसने कहा है कि परिपथ में धारा का शिखर मान और धारा तथा वोल्टता का कलांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो तो सबसे पहले देखो तुम, एक तो इसने हमें आर दिया है, एक इसने हमें एल दिया है, और वी टी बराबर दिया है इतना। अब ये बताओ, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तुलना से। ठीक है, तुलना से। अब ये बताओ, जो v बराबर होता है, वी नोट क्या होता है, साइन ओमेगा टी, लेकिन इसने हमें किसके पदों में दिए है, इस प्रकार दिया है समीकरण। तो समीकरण से यहाँ से ओमेगा बराबर कंपेयर करेंगे हम, किसके इक्वल है ये हमारा आ जाएगा 2000 के। ठीक है, और वी नोट की जो वैल्यू है हमारे पास, ये कितनी है, वी नोट की वैल्यू ये दे रखी है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले एक तो उसने पूछा है परिपथ में धारा का शिखर मान। देखो परिपथ में धारा का शिखर मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक तो आर है और एक एल है, क्योंकि हमें इनकी प्रतिबाधा चाहिए, और प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए हमें एक्स एल चाहिए, जो कि परिपथ में नहीं दिया हुआ है। आर की वैल्यू ये दे रखी है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स एल की निकालेंगे सबसे पहले। तो ये बताओ एक्स एल बराबर क्या होता है हमारा, ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है हमें 2000 मल्टीप्लाई कितना है, एल की वैल्यू 1.5 अपॉन में हमने 10 करके पॉइंट हटा दिया। अभी आ जाएगा हमारा 3000। ठीक है, 15 दूनी 30, तो 3000 ओम। अब यहाँ से प्रतिबाधा कितनी होगी हमारे पास, लिख लेना, प्रतिबाधा जेड बराबर रूट के अंदर, सभी को पता है, एक तो है हमारे पास कितना 4000 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के 3000 का स्क्वायर। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद 4 चौक कितना होगा हमारा ये 16000, और 3 के 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा हमारे पास ये 9000। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 16 9 कितना होगा हमारे पास, देखो 16000 नहीं, यहाँ पे देखो कितनी हमारे पास, देखो कितनी जीरो है, 1 2 3, तो कितनी हो जाएगी 4 5 6, इसी प्रकार 4 5 6 ये हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 जीरो है ना, तो जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 25। ठीक है, उसके आगे कितनी जीरो लग जाएगी, 6 जीरो लग जाएगी। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारे पास 2,50,00,000। अब यहाँ से जेड बराबर, हम देखो ये किसके जेड बराबर आ जाएगा, ये 5000 के। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि 25 का तो हमारे ये हो जाएगा। अभी इसमें कितनी जीरो हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 जीरो को हमारी कितनी लग जाएगी इसमें
3 जीरो, तो जेड की वैल्यू भी मिल गई हमें। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है आई नोट। अब ये बताओ आई नोट बराबर क्या होता है, वी नोट बटे कितना होता है, वी नोट बटे जेड। अब वी नोट की वैल्यू हमसे कितनी दी है, यहाँ पे वी नोट की वैल्यू देखो कितनी दी है, कितनी दी है हमें, 15 दी है, और अपोन में कितना है 5000। 5000 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 5 दिया 15, तो 3 गुणा 10 की पावर 3 ऊपर जाने के बाद कहीं की हो जाएगी माइनस की, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 मिली एम्पियर, क्योंकि 10 की पावर -3 को हम मिली भी लिख देते हैं। तो एक तो ये हो गई हमारी। ठीक है, अब इसके बाद में इसने क्या पूछा है, कलांतर पूछा है। तो कलांतर के लिए हम वही लगाएंगे फॉर्मूला, tan फाई बराबर क्या होगा हमारा, एक्सएल अपॉन आर। अब ये बताओ एक्सएल की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 3000। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास आर की वैल्यू 4000, जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ से जो हमारा फाई आएगा, फाई बराबर देखो tan को धर लिया है हम, तो tan इनवर्स 3/4, ये हमारा क्या आ जाएगा, कलांतर आ जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि परिपथ की शक्ति ज्ञात कीजिए यदि आर को शून्य कर दिया जाए। फिर इसने क्या पूछा है, परिपथ की शक्ति। अब परिपथ की शक्ति P बराबर क्या होती है, अब ये बताओ जो हमारे परिपथ की शक्ति होती है, परिपथ की शक्ति क्या होती है, यही तो होती है हमारी P बराबर, यानी P बार लगा लो वी नोट आई नोट बटे 2 इंटू कोस फाई। अब ये बताओ हमें कोस फाई की वैल्यू तो दी नहीं है। अब ये बताओ इसने दे रखी है हमें tan फाई की वैल्यू कितनी आई थी 3/4। अब ये बताओ tan थीटा बराबर किसी त्रिभुज में क्या होता है हमारे पास, यही तो होता है लंब बटे आधार। तो जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से जो कोस फाई आएगा, और कोस फाई बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो कोस फाई की वैल्यू भी मिल गई। तो P बार बराबर वी नोट की वैल्यू हमारे पास है 15, और आई नोट की वैल्यू है 3 गुना 10 की पावर -3, अपोन में कितना है 2 मल्टीप्लाई कोस फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5। 5 से हमने इसको कैंसिल किया, कितना आ जाएगा हमारा, 5 दिया 15, और 2 दूनी 4, तो 3 दिया 9 दूनी कितना आ जाएगा हमारी औसत शक्ति P बार बराबर 18। ठीक है, और 10 की पावर -3 ये है, तो कितनी हो जाएगी मिली वोल्ट। अब इसने कहा है यदि आर को हटा दे हम, देखो आर को हटाने पर नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या कहा है कि आर को हटाने पर आर का मान क्या कर दे, 0 कर दे, तो हमें पता है कि केवल एल बचेगा, और एल में कलांतर क्या होता है एल के परिपथ में, फाई बराबर 90 डिग्री। तो जब ये 90 होगा तो कोस फाई, फाई के स्थान पर हम 90 लेंगे, तो 90 लेने पर जो हमारी P बार की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिर्फ आपको ये करना है इसमें, अदरवाइज कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।